लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग अपने एनिसिन स्पीयर का अपग्रेड कराने के बाद में उसे कालिंग को वो अपनी पावर से एक्टिवेट कर सिटी को छोड़ करके जाने लगता है, पर हुओ सोंग अभी भी उस स्पीयर को लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था। वो लिन का रास्ता घेर उससे वो स्पीयर मांगता है। लिन उसके बंदों को मार करके वही स्पीयर लेकर के उसके सामने खड़ा था। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसकी होगी जीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। हुओ सोंग लिंग डोंग के टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है, मैं तुमको एक मौका और दे सकता हूँ। अगर तुम मुझे इस एनिसेंट स्पीयर को दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और 1 साल तुम हमारे दा हुआंग में भी रह सकते हो। लेकिन लिन को उसका ऑफर पसंद नहीं आता, वो मना कर देता है, जिस पर हुओ सोंग गुस्से में वापस से अपने बंदों से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिनको वो अपने निडल अटैक से भी सपोर्ट करता है, जिससे कि उसके बंदे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। लिन काफी देर तक उनका सामना करता है और देखता है कि अब अकेले संभाल पाना उसके मुश्किल हो रहा था। तो लिन सील ऑफ द मैजिक गेट का यूज कर वहां से भागता है। अब हुओजोंग ये देख लेता है, अब वो भी अपने बंदों के साथ में उसके पीछे जाता है और लिन जियाओ के साथ में एनिसेंट डिजर्ट में पहुंचता है और हुओजोंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर जियो के अंदर ट्रांसफर करके उसको खुद से अलग रास्ते पर जाने का बोलता है और कहता है, अगर हुओजोंग तुम तक पहुंच भी जाए तो भी उसके साथ में फाइट नहीं करना, तुमको उसे सिर्फ दूर रहना है, खुद को बचाना है। दोनों अब अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। तभी एक लिजर्ड वहां बाहर निकल करके उस जगह को स्मेल करती है जहां पर लिंगडोंग खड़ा था और अचानक से कोई उसे किक मार करके दूर कर देता है, जो कि हुओजोंग अपने बंदों के साथ में वहां आ चुका था। और उसे पता चल जाता है कि लिंगडोंग 2 डायरेक्शन में गया है। अब वो भी अपने बंदों के साथ में अलग अलग डायरेक्शन में जाता है और अब हुओजोंग अकेला लिंग को ढूंढ करके एक जगह पहुंचता है। हुओजोंग अकेला था, वो लिंग को ढूंढ रहा था, तभी लिंग सील सिंबल पावर से हुओ पर हमला कर देता है, पर वो उससे खुद को बचा लेता है। अब लिन उसके सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम एक रून मास्टर बन चुके हो, अफसोस तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। लिंग कहता है, हम दोनों ही मास्टर हैं तो ये अच्छा मौका है, हम दोनों को एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलेगा। और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही ग्रेट वॉरियर थे, दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। दोनों अपनी अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक का यूज करते हैं। लिन देखता है कि हुओजोंग के पास ढेरों स्पीड वेपन्स हैं। हुओजोंग कंटिन्यू लिन पर अटैक किए जा रहा था, तभी वो एक बड़ा सा पहाड़ उस पर गिरा देता है। उसे लगा वो उसके नीचे दब करके मर गया। हुओजोंग हंसने लगता है, पर तभी लिन वो पहाड़ को तोड़ करके उसे बाहर निकल आता है। ये देख करके हुओजोंग वापस उस पर हमला करता है, पर इस बार लिन उसके हमले को चीरता उसके पास पहुंचता है, लेकिन हुओजोंग अपने फादर की दी हुई पपेट को अपने बचाने के लिए उसके सामने खड़ा कर देता है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो पपेट लिन को उठा करके फेंक देती है, जिसे लिन पहचानता है, पर हुओजोंग कहता है, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता और ये कोई साधारण पपेट नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और उसकी पावर को देख करके लिन भी हैरान था कि वो एक स्पिरिट सोल मास्टर है। वही जियाओ के पीछे हुओजोंग के बंदे पड़े थे, पर सडनली वो उन्हें नजर नहीं आता, तो वो दोनों भी वापस अपने मास्टर हुओजोंग के पास लौटने का डिसाइड करते हैं। वही लिंगडोंग अभी तक खुद को हुओजोंग से बचाने की कोशिश कर रहा था। हुओजोंग कहता है, आज तुम मुझसे बच नहीं सकते, क्योंकि अब वो 2 हो चुके थे और लिंगडोंग अकेला था। तो लिंगडोंग भी सोचता है, अकेले इनका सामना करना मुश्किल है, सोचा भी नहीं था कि इतना पावरफुल होगा। दियाओ उसे कहता है, ये बंदा वास्तव में एक स्पिट रून पपेट मास्टर है और इस समय इसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। पर लिंग कहता है, तुम बस देखो, और आइसवार से उस पर हमला करता है, पर पपेट वो इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब लिंगडोंग मेटामॉर्फोसिस रून फॉर्मेशन थाउजेंड्स ऑफ फ्लेम्स क्रिएट कर हुओजोंग पर हमला करता है, पर हुओजोंग अब लिंगडोंग की वेंडर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देख करके लिंग अपने एनिसिड स्पिट स्पेयर से उस पर हमला करता है, पर वो अपने मिस्टीरियस अर्थ आर्मर का यूज कर लिंग को दूर उठा करके फेंक देता है और अब पपिट लिंग पर हमला कर देती है। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो स्पेयर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उस समय हुओजोंग भी लिन पर हमला कंटिन्यू कर रहा था। ये देख करके लिन हैवीली स्पेयर टेक्निक फिश एंड पाइथन स्पेयर से हमला करता है, पर हुओजोंग के आगे सब बेकार था। तब हुओजोंग हंसते हुए कहता है, तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास में स्पिरिचुअल आर्मर है। और अब हुओजोंग बोन स्पिरिट सील से लिन पर हमला कर देता है। लिन खुद को संभालते हुए डीमन ऐप को एक्टिवेट कर हुओजोंग पर चारों तरफ से अटैक करता है, जिससे हुओजोंग सिर्फ नीचे गिरता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता। जिस पर हुओजोंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना,
तुम चाहे कुछ भी आजमा लो, तुम मुझे चोट तक नहीं पहुंचा सकते। अब लिंगडोंग कुछ और सोचता है, तभी वो पपेट लिंग पर हमला कर देती है। अब तीनों आमने सामने खड़े थे, लिंग को कुछ समझ नहीं आता। अब ते आओ उसे किसी ट्रिक का यूज करने का बोलती है। वही वो जोंग गुस्से में था तो वो वापस से पपेट से हमला करता है। तभी वो देख करके शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी पपेट के सामने एक और पपेट था और अब डेविल ट्रेड ऑफ द गोल्डन पिलर उसकी तरफ आ रहा था। वो उसे रोकने में बिजी हो जाता है। उसी समय लिंग डोंग उस पर पीछे से युआन वेंडर पावर से हुओ जोंग पर हमला कर देता है और हुओ जोंग दूर जाकर के गिरता है। मतलब कि इस बार उसका स्पिरिचुअल आर्मर काम नहीं करता और अब वो घायल भी हो गया था। अब लिन उसके सामने आकर के खड़ा था और उसकी पपेट उसके पीछे आकर के गिरती है। लिन उसे पूछता है, अब क्या करोगे, क्यों सरेंडर करना चाहोगे? हुओ जोंग हंसते हुए कहता है, मैं हिडन पपेट सेट का प्रोटेक्टर हूँ और मेरे लिए हार स्वीकार करना इम्पॉसिबल है। और अब हिडन पपेट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर स्क्रैपिंग बोल सील से लिन की एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और बहुत ही खुश हो रहा था। पर अचानक से बाजी पलटती है। लिन अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर हुओ जोंग की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देख करके वो हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो घबरा जाता है। और तभी जोरदार धमाके के साथ में सब कुछ शांत हो जाता है। हुओ जोंग वहीं गिर जाता है और लिन भी खुद के अंदर दो पावर को अलग अलग फील कर पा रहा था और उसे भी संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हुओ जोंग एक बैड गाय था। इसके लिए उसे कुछ करना होगा, वरना इससे लिन खुद प्रॉब्लम में आ सकता है। तभी जिया वहां आ जाता है और वो उसके साथ वहां से चला जाता है। पीछे से हमें पपीट को दिखाया जाता है, जो कि वहीं पड़ी हुई थी हुओ जोंग के पास में, जो अभी भी एक्टिवेट हो रही थी। तभी वहां पर हुओ जोंग के वही दो बंदे आ जाते हैं जो जियाओ के पीछे पड़े थे। हुओ जोंग को मरा देख करके वो भी हैरान थे। वो उसकी बॉडी को लेकर के उसके फादर के पास पहुंचते हैं, जिसे देख करके वो इतने गुस्से में था कि वो लिंक को खत्म करने का डिसाइड करता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या हुओ जोंग का फादर अपने बेटे का बदला पूरा कर सकेगा? क्या वो पपेट अभी भी जिंदा है? लिन डोंग को अब किस नई मुसीबत का सामना करना होगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।